नमस्कार। मैं संध्या सिंह एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुई हूँ। क्रिया योग, हिप्नोथेरेपी और एस्ट्रोलॉजी, इन सबको ज्वाइन करके जो बीच का जो इंसाइट निकलती है उसके बारे में बताने के लिए। तो हाँ, इसमें थोड़ा सा खाने का भी रोल है, तो मैं वो भी आपको बताऊंगी उसमें क्या फ़ायदे हैं। खाना आपका स्वास्थ्य कैसे मतलब हैंड इन हैंड है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि ध्यान, क्रिया योग, योगा यानी योग जो कि हम एक्सरसाइज करते हैं, आसन, इन सब का आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छा रोल है। क्योंकि जैसे हम क्रिया योग की बात शुरू करते हैं, क्या होता है, हम बीमार क्यों पड़ते हैं? हाँ, जब हमारी बॉडी में, शरीर में जो चैनल्स हैं वो कहीं रुक जाते हैं। जब वो रुक जाते हैं तो वहाँ पर ऑक्सीजन पूरी तरह से नहीं पहुँच सकती है। इस बारे में कई अच्छी बुक्स भी लिखी गई हैं। तो जब वो ऑक्सीजन नहीं पहुंचती तो वहाँ का वो ब्लॉकेज आ जाती है ना। तो जो वो ब्लॉकेज आ जाती है तो हम बीमार पड़ते हैं, और कई बार वो मानसिक बीमारी होती है, कई बार मानसिक और शारीरिक दोनों मिलाकर होती है ना। तो क्रिया योग से हम क्या करते हैं, अपने उन चैनल्स को खोलने का प्रयत्न करते हैं। प्राणायाम से हम उन चैनल्स को खोलने का प्रयत्न करते हैं। मेरा एक वीडियो है जो जल्दी से आराम वाला, उसमें जैसे कई लोग कहते हैं अरे नाक बंद है तो उसमें कैसे हमारी सांस लेंगे। आपकी नाक बंद है, लेकिन आपको जो कॉन्शियस है, जब वो कॉन्शियस से आप उस बंद नाक पर ध्यान लगाएंगे तो वो मतलब ऐसा नहीं कि आपने जल्दी से करा हो जाता है, 2 मिनट लगते हैं, थोड़ा सा आराम मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन जब आपकी कॉन्शियस जहाँ पर जाती है उस जगह के चैनल्स को खोलने का प्रयत्न करती है। ये कॉन्शियस, जो कि आप कह सकते हैं भगवान का रूप है ना। तो जिस भी जगह पर आप ध्यान देंगे, कॉन्शियस रहोगे, वो जगह आपकी स्वस्थ हो जाएगी और बेहतर हो जाएगी। तो जब हम क्रिया योग के द्वारा अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं तो हम रिलैक्स होते हैं। तो जब हम रिलैक्स होते हैं तो जिसकी वजह से हमारे शरीर का जो हर एक जगह वो खुल जाती है। जैसे जब स्ट्रेस में आते हैं, यानी जब तनाव आता है तो हम ऐसे हो जाते हैं, तो वैसे ही हमारा क्रिया योग है। अब क्रिया योग के लिए, जैसा मैं बार बार कहती हूँ, आपको ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप पद्मासन में बैठना जानते हो या क्या कहते हैं वज्रासन में या सुखासन में बैठना ही ज़रूरी है। नहीं, अगर आप नहीं ऐसे बैठ सकते तो आप चेयर पर भी बैठ सकते हैं। आप एक जो ज़मीन पर योगा मैट बिछाकर लेट सकते हैं, या आप गद्दी पर बैठ सकते हैं, या अपने बिस्तर पर लेट सकते हैं, जो लोग नहीं मूव कर सकते या जो लोग उतनी देर बैठ नहीं सकते। तो जब हम बिल्कुल अपने शरीर को एक आराम की मुद्रा में ले आएंगे, उसके बाद अपनी सांसों पर ध्यान लगाएंगे। जैसे कि मेरी सांस कैसे अंदर जा रही है, जब वो अंदर जा रही है तो कैसा कैसा फील होता है। वो टाइम लगता है उसको फील करने में, जी हाँ, क्योंकि हम सांस, जो कि सबसे बेसिक चीज़ है, जिसके बिना हमारा जीवन ही नहीं है, हम उसी को सबसे ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लेते हैं। तो जब हम ध्यान देते हैं तो आप रिलैक्स होते हैं, आपके अंदर एक जॉय आता है। तो अब इसके बाद जब आप ध्यान लगाते हैं, आप क्रिया योग के द्वारा अपनी रीढ़ की हड्डी, जिसको हम छोटा ब्रेन कह सकते हैं, दिमाग जो है, जितने भी मोटर नर्व्स हैं, वो हमारी जो है ब्रेन और इसके कनेक्शन से ही होती हैं। तो जब हम रीढ़ की हड्डी में अपने स्वास्थ्य लाते हैं, वहाँ सारा जो फ्लो है, जो हमारे ब्लड का फ्लो है, ऑक्सीजन का फ्लो है, जब वहाँ सब कुछ सही हो जाता है, तब हमारा रीढ़ की हड्डी स्वस्थ होती है। तो वो आपको, ब्रेन को सही सिग्नल देने में मदद करती है। हाँ,
तो जब हम रीढ़ की हड्डी पर ध्यान लगाते हैं और साथ के साथ जब हम रीढ़ की हड्डी के साथ अपने ब्रेन का एक प्रॉपर कनेक्शन बनाते हैं, जैसे जब हम ध्यान लगाते हैं आंख बंद करके और उस जगह को देखने की कोशिश करते हैं, तो आप ध्यान दीजिए कि आपका जो सेंट्रल पार्ट ऑफ द ब्रेन है, पीनियल ग्लैंड है, वो उससे कनेक्शन बनाती है। और जब हम बार बार करते हैं तो वो कनेक्शन एक बार नहीं बनता, 2 बार में नहीं बनता, जब आप करते ही जाते हैं, किसी की ज़्यादा ब्लॉकेजेस हैं तो टाइम लगता है। तो लेकिन धीरे धीरे वो कनेक्शन एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन जाता है। जब वो कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाता है, फिर हमारा उन्नति चालू होती है वहाँ से। तो जब हम रीढ़ की हड्डी में लास्ट में जब हम ध्यान लगाएंगे, तो हमारा जो है ध्यान से वो धीरे धीरे वो ब्लड फ्लो, वो ऑक्सीजन, वो सब कुछ एक खुलेगा। जो बंद दरवाजे हैं वो खुलते हैं, जो जहाँ पर चैनल रुका हुआ है, कोई स्ट्रेस हमारा रुका पड़ा है, कुछ भी है ना, कभी शारीरिक रूप से, कभी मानसिक रूप से, कुछ भी स्ट्रेस आ रखा है। शारीरिक स्ट्रेस वो है कि हमारा पोस्चर ऐसे है आदतन, ये दोनों चीज़ें हैंड इन हैंड है, हमारा दिमाग और हमारा पोस्चर हैंड इन हैंड चलता है। अगर हमारा दिमाग में स्ट्रेस है तो हम ऐसे हो जाते हैं, और अगर हम ऐसे हो जाते हैं तो हमारे दिमाग में और स्ट्रेस आता है। हाँ, और फिर हम ये नहीं जान पाते, तो बेहतर होता है कि हम दोनों को साथ साथ चलाते हैं। पोस्चर के लिए हम योग के कुछ आसन कर सकते हैं, नहीं भी करते, अगर हम शवासन में भी बैठते हैं, लेटते हैं तो हम अपने या इस तरीके से हम सपोर्ट देते हैं। तो जब हम इसमें प्राणवायु का प्रवाह, चेतना का प्रवाह हम ध्यान लगाने पर करते हैं, तो ये पोस्चर भी सही होता है। तो जब ये पोस्चर सही होगा, तब क्या होगा कि आप जो है स्वस्थ होंगे, खुशी होगी, है ना। ये एक ऐसा स्वास्थ्य है जो गोलियों में नहीं छुपा हुआ है। ये आपकी हर गोली की ताकत को, एफिशिएंसी को बढ़ा सकता है। तो ये तो हो गई हमारी क्रिया योग की बात। अब हम बात करते हैं हिप्नोथेरेपी। अब जैसे मैंने एक वीडियो बनाया कि हिप्नोथेरेपी से क्रिया योग, आप लोगों ने बहुत पसंद किया। तो जब हम ऐसे करके ध्यान लगाते हैं और मन की आंखों से देखने की कोशिश करते हैं, तो हमारा जो है हिप्नोसिस की भी यही पहली सीढ़ी होती है। अब हमने ध्यान लगा लिया, सब कर लिया, अब हम उसके साथ साथ कोई ना कोई सेल्फ एफर्मेशन जोड़ दें कि मुझे और करना है, या कोई आदत बदलना है, मुझे अपने अंदर और करना है, कोई भी चीज़। तो वो हिप्नोथेरेपी का सेल्फ हिप्नोसिस हो गया। मैं कोई आदत बदलना चाहती हूँ, उसके लिए। अब हम बात करते हैं, ये तो हमारा हो गया कि किस तरह से हिप्नोथेरेपी और क्रिया योग मिल जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि कैसे ज्योतिष, क्रिया योग और ये जो है हिप्नोसिस मिलते हैं। अब आपको ज्योतिषी ने बता दिया, जी आप में बहुत ज़्यादा क्रोध है, आप में मतलब ये चीज़ है, या मुझे डिप्रेशन रहता है हमेशा। तो ज्योतिषी ने आपको कोई उपाय बताया, मैं उस उपाय को नहीं काट रही, ठीक है। मैं जो आपको उसी में उपाय बताने वाली हूँ, जो ज्योतिष का उपाय है, या नॉर्मल में जो हमें तकलीफ है, जो ज्योतिषी नहीं भी बताता तो भी हमें मालूम है, जैसे डिप्रेशन है, गुस्सा है, चिड़चिड़ाहट है, या कॉन्फिडेंस की कमी है ना। भाई सूर्य खराब है आपका, तो आप थोड़ा कॉन्फिडेंट कम है। आपका मंगल ऐसा है तो आप में इतना क्रोध भरा हुआ है। आपका सूर्य ऐसा है तो आपका कॉन्फिडेंस कम है। आपका मून अगर खराब हो रखा है तो आपके डिप्रेशन वगैरह होने के चांसेस हैं। हाँ, इस तरीके, या आपका जो बुध ऐसे है तो आपको पढ़ने में दिक्कत हो रही है। गुरु आपका ऐसा है तो आपको ये हो रहा है, मतलब आपको चीज़ों के ज्ञान की कमी आ रही है। और इसी तरीके से आपके सारे ग्रहों, या वीनस ऐसा है तो आपको रिलेशनशिप में दिक्कत आ रही है, अपने गायनी इश्यूज आ रहे हैं। बुध हो गया, और शनि ऐसा है तो आप जो है, आपको अगर धैर्य आ जाए तो शनि बढ़िया एक्ट करेगा, आपके कर्म अच्छे हो जाएंगे। तो राहु ऐसा है तो आप थोड़ा जो है फोकस होके करिए तो आप बेहतर कर पाएंगे। आपका वही राहु के जो गुण हैं वो आपको
उसमें फ़ायदा करेंगे, रिसर्च में फ़ायदा करेंगे। केतु है तो केतु आपको स्पिरिचुअल और रिसर्च की तरफ ले जाएगा। ये सारी चीज़ें, सारे गुण हैं, सब में गुण हैं। अब हमें चॉइस है हमारी कि उनको हम कैसे आत्मसात करें। उसके लिए हिप्नोथेरेपी यानी हिप्नोसिस बहुत अच्छा टूल है और डायरेक्ट है। ये नहीं कि आप ये ऐसा करेंगे, कुछ मंदिर में इस जगह जाएं, मंदिर भी गए अगर तो भी आपको जो फास्टेस्ट टूल चाहिए वो है हिप्नोथेरेपी यानी हिप्नोसिस। क्योंकि आप मंदिर तो चले गए लेकिन मन वहीं का वहीं रहा, क्योंकि आप वहाँ चले गए लेकिन आपका दिमाग तो आपके जो स्ट्रेस है उस पर चल रहा है या जो भी चीज़ है। तो बदलाव आने में ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, आप जाते जाइए जाना ये शो करता है कि आप कितने अपने आप में बदलने में बहुत इंटरेस्टेड हैं। लेकिन अगर यही आप हिप्नोसिस करवा लेते हैं, हिप्नोथेरेपी करा लेते हैं तो आप फास्ट कर लेते हैं। उसी तरीके से कोई बोलता है कि आपका पिछले जन्म का कोई कर्म आ रहा है, तो पिछले जन्म के कर्म को अगर आपने सही करना है तो हम क्या करते हैं, पास्ट लाइफ करा लीजिए। आपको पता चल जाएगा कि ये जो इंसान मुझे ऐसे ऐसे जिससे मुझे दिक्कत हो रही है या मैं जितना भी कोशिश करूं इससे नहीं बन रहा है, तो पास्ट लाइफ करा लीजिए। इसी तरीके से हम हर चीज़ में जो उपाय हमें पॉसिबल हैं, क्योंकि कोई भी उपाय अगर आपके मन के अंदर कुछ नहीं बदल रहा तो वो उपाय तब तक काम नहीं करेगा जब तक मन के अंदर कुछ नहीं बदलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो है गुस्सा अपनी जगह रखें, उसमें तो आपको बदलने की जरूरत नहीं क्योंकि आप जिद्दी हैं, ठीक है। लेकिन आपको ग्रह ठीक करना है इसलिए आप फलादान कीजिए, इस दिन व्रत रख लीजिए। अब जब तक आपका मन नहीं बदला, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का मन का फेर। जी हाँ, तो मन बदलना ही हर जो हम उपाय करते हैं आखिर में मन के बदलने पर ही वो उपाय काम करता है। तो हिप्नोथेरेपी मैंने देखा है बड़ा कारगर है। रिलेशनशिप हो या फाइनेंस हो या हेल्थ हो या मेंटल हेल्थ हो, फिजिकल हेल्थ हो, हिप्नोथेरेपी बहुत काम करती है। तो ऐसे में हमारा जो तरीका है उससे हम बेहतर तरीके से अपनी ज़िंदगी में बेहतर जी सकते हैं। तो ये हो गया कि किस तरह से आप क्रिया योग करिए। अब जब आप क्रिया योग करते हैं तो भी आपके लिए आसान है, बाकी चीज़ें आप अपनी लाइफ में बेहतर कंट्रोल कर पाते हैं, आपको पता रहता है, आप अपने आप में बदलाव ला पाते हैं। अगर आप क्रिया योग नहीं कर सकते तो आप हिप्नोथेरेपी के सेशन, सेल्फ हिप्नोसिस सीख लीजिए, किसी से सेशन ले लीजिए, पास्ट लाइफ के लिए आप किसी से करवा लीजिए। और अगर आपको डिप्रेशन है तो सेल्फ हिप्नोसिस से पहले आप किसी के साथ मदद करके, किसी की मदद लेकर उससे सेल्फ हिप्नोसिस के से पहले उससे थेरेपी ले लीजिए। अगर आपको थेरेपी लगता है करवानी है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि लाइफ को एकदम होलिस्टिकली लो। अब हम बात करते हैं खाने की। खाना भी जब आप बेहतर कंट्रोल में हैं तो आप हेल्दी चॉइसेस लेंगे, है ना। जैसे आपको जो चीज़ खानी है आप वही खाएंगे, आप क्योंकि अपने उसमें आप एंजाइटी से भर के कुछ भी नहीं खा लेंगे जो आपको नुकसान कर रहा है, या कोई नशा नहीं कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ों को अगर आप खाने को भी बेहतर कर पाएंगे, अगर आपकी बैकग्राउंड इन सारी चीज़ों से मिलके है तो यकीन मानिए आपकी 4 चॉइसेस बेटर होंगी, आपके डिसीजंस हर मामले में बेटर हो जाएंगे। चाहे वो प्रोफेशन है, चाहे रिलेशनशिप है, चाहे वो आपकी हेल्थ है, आप बेहतर तरीके से सोच पाएंगे। ये नहीं कि जिस तरफ किसी ने हाँक दिया वहीं चले गए। आपकी अपनी सोच, अपनी आत्मा से जुड़ना सीख जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको इन चारों का जो ये कॉम्बिनेशन है, होलिस्टिक कॉम्बिनेशन, फ़ायदा देगा। अच्छा लगा है तो शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कर दीजिए। तो फिर मिलूँगी आपको। अभी मैं हिप्नोसिस के और भी तरीके का, इन सारी चीज़ों को मिलाकर जो भी मेरा वीडियो है वो सारी चीज़ों को मिलाकर आएगा जिससे आप पूरी तरह से सोच सकें, है ना। तो तब तक के लिए नमस्कार।